गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डाइवर्सिटी में आपको पढ़ा रही थी, जो प्रीवियस वीडियो है आपने देखा होगा, उसमें इसी को आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था विभिन्नता होती है। हमारे देश में बहुत ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जाति धर्म के आधार पर रहन सहन, पहनावा सब कुछ अलग है। तो इसमें मैंने आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इंडिया हैज़ ए डाइवर्स लिस्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। भाषा के आधार पर हम भारत को जो है विभक्त करेंगे, बांटेंगे। एंड एट लीस्ट 800 लैंग्वेजेस एंड 2000 डायलेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 800 भाषाएं पहचानी गई हैं और 2000 इसमें जो शब्द हैं विभिन्न भाषाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग, काफ़ी सेम है, अलग अलग तरह से जो पहचान बनी है कि ये अलग ही हैं, बिल्कुल हर भाषा में यूज़ नहीं होते एक शब्द अलग भाषा में, वो पहचाने गए हैं। ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनमें से 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है, संविधान ने स्थान दिया है कि हाँ ये हमारी भाषाएं हैं। सम ऑफ दीज नेशनल लैंग्वेजेस इंक्लूड हिंदी, गुजराती, मणिपुरी, संथाली, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें से कुछ भाषाओं के नाम बताए हैं जिनको मान्यता है हमारे देश में। वन वुड थिंक दिस वैरायटी ऑफ लैंग्वेज वुड मेक इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। ये जो आपस में भाषाओं की विभिन्नता है ये कम्युनिकेशन में मुश्किल ला देती है, क्योंकि मैं हिंदी जानती हूँ, दूसरा मराठी जानता है, और अगर हम आपस में तालमेल नहीं रख पाते हैं, वो मेरी भाषा नहीं जानता, मैं उसकी भाषा नहीं जानती, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपस में जो संपर्क होता है, भाषा का, विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। बट द कंट्रेरी रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी और इंग्लिश हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन आपस में कम्युनिकेशन के लिए, आपस में तालमेल बैठाने के लिए हमारी जो भाषा मदद करती हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। या तो आप इंग्लिश सीखें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों पे मदद करेगी वो आपकी, और या फिर हिंदी सीखें नेशनल लेवल पे तो हेल्प करेगी, ठीक है। अपने देश में अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है और जो अदर स्टेट के लोग हैं वो भी कोशिश करते हैं हिंदी को पढ़ने की, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको पढ़ना लिखना कंपलसरी होता है, सभी को आनी चाहिए, ठीक है। अपनी राष्ट्रभाषा तो वैसे भी आनी चाहिए। एंड इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी जो काम है वो इंग्लिश भाषा में होते हैं, चाहे किसी भी देश की कोई भी भाषा हो, तो वो हमारी हेल्प करती है। हम किसी भी देश में जाते हैं, अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। अब आती है रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक जो विभिन्नता होती है। धार्मिक विभिन्नता यानी अलग अलग धर्मों के लोग, उनका रहना, उनके कपड़े, उनके आचार विचार और उनके त्यौहार सब अलग होते हैं। इंडिया इज़ ए प्रोबेबली द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव ए सच वाइड वैरायटी ऑफ रिलीजियंस। केवल भारत ही, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म की अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, वरना या तो कोई मुस्लिम देश है या फिर कोई क्रिश्चियन देश है, ठीक है, या फिर बिल्कुल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहाँ सब धर्मों को बराबर मान्यता मिली हुई है, सबको एक सम्मान के साथ रहने का और जीने का अधिकार है। It is the birthplace of several religions such as Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism। ये बर्थ प्लेस भी है, जन्मभूमि भी है, बहुत सारे धर्मों की जन्मभूमि भी है, जिसमें हिंदू धर्म है, आपका जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, क्योंकि अधिकतर इनके जो प्रवक्ता हैं, इनको जन्म देने वाले जो हैं, जन्मदाता जो हुए हैं, जो फर्स्ट गुरु हुए हैं, वो भारत में ही हुए हैं। It is among the few places in the world with a sizable Zoroastrian population. The existence of churches, temples, masjids, stupas, gumpas and the dargah like the Ajmer Sharif
reflect the amazing multiplicity of the religious practice in India। वही इसमें कुछ धार्मिक जो स्थान है पूजा करने के उनके नाम दिए हैं, जैसे चर्च है, टेम्पल है, मस्जिद है, दरगाह है। मुस्लिम धर्म में होती हैं दरगाह, जहाँ जाके लोग प्रे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, जैसे अजमेर शरीफ बड़ी फेमस दरगाह है। द मोड ऑफ वर्शिप ऑफ ईच रिलीजन इज़ डिफरेंट बट ईच टीच द सेम थिंग। सबका पूजा करने का जो तरीका है, पूजा करने का स्थान भी अलग है और पूजा करने का तरीका भी अलग है, लेकिन मोड सबका एक ही है, उद्देश्य सबका एक ही है कि हर धर्म यही बताता है कि ईश्वर एक है। किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो, जीवों पर दया करो, गरीबों को दान करो। एक भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें ये वाली शिक्षाएं ना हो। कोई भी धर्म हमें चोरी का, अत्याचार का, आतंकवाद की और लड़ाई झगड़े की, कोई भी धर्म हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता है। और सभी धर्मों में कहा गया है कि ईश्वर एक है, बस उनको मनाने का, उनसे अपनी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचाने का तरीका हमारा अलग होता है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, आर्थिक विभिन्नताएं, ठीक है। फिजिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए रीजन। किसी भी देश की, किसी भी स्थान की, किसी एरिया की जो फिज़िकल बनावट के आधार पर जो कंडीशन है और वहाँ का जो मौसम है, वो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। फॉर इंस्टेंस, पीपल लिविंग नियर द कोस्ट वुड बी engaged in fishing, whereas those in plains would be growing crops। जैसे जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, केरल के लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, ज़्यादातर वो किससे, मछली पालन के कार्य से जुड़े हैं, व्यापार से। और जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, जैसे हमारा क्षेत्र है ये, तो यहाँ के लोग किससे, खेती से जुड़े हुए हैं। एंड पीपल लिविंग इन द हिल्स और डेजर्ट विल बी एंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशंस। जो पहाड़ों पर रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वो अपने अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए होते हैं। Thus the dress, food and habits would be different depending on the regions they live। इसलिए लोगों का जो पहनावा है, खाना है और उनकी आदतें हैं वो अलग होती हैं। जैसा उनका वहाँ का माहौल होता है, वातावरण होता है, वैसे ही उनकी खुराक हो जाती है, खाना हो जाता है, वैसे उनके पहनावे। जैसे हिल के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो ऊनी वस्त्र, फर वाले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। और जो रेगिस्तान के लोग होते हैं वो कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, है ना। उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनका खान पान भी अलग होता है। जिस चीज़ की पैदावार उधर ज़्यादा होगी, जैसे बाजरा होता है रेगिस्तान की साइड में ज़्यादा, तो उसका भोजन अधिकतर किया जाता है। भेड़ पालन होता है ना, ऊँट पाले जाते हैं। वहाँ की वनस्पति में जो जीव पल सकते हैं वो उन्हीं को पालते हैं, ठीक। इंडियाज़ कल्चर इज़ एवरी चेंजिंग, ऑलवेज adopting the changes caused by internal factors or contact with external culture and adopting new elements from other countries। यहाँ की जो इंडिया का जो कल्चर है वो बदलता रहता है। उसके कई कारण हैं, आंतरिक कारण भी हैं और बाहरी कारण भी हैं, और जिससे कि हमें देश और विदेश की कल्चर से बहुत सारी चीज़ें अपना लेते हैं और अपनाई जाती भी हैं, ठीक है। कल्चर के टुडे इन द एज ऑफ एयरप्लेन्स एंड ईमेल्स, ट्रैवलिंग फॉर वर्क और लेजर्स हैज़ बिकेम मोर कॉमन, फास्टर एंड ईजियर। एरोप्लेन की वजह से जो हम हवाई यात्राएं करते हैं उनके द्वारा, या ईमेल जो हमारा चल रहा है आजकल फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम जो काम करते हैं, उससे काम भी तेज़ी से हो गया है और एक दूसरे के साथ संपर्क भी हमारे ज़्यादा अच्छे और जल्दी जुड़ जाते हैं। तो वहाँ काम करने का तरीका और जो कल्चर है, आदान प्रदान जो हो रहा है, वो व्यवसाय की वजह से हो रहा है। हमारे लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो प्रभावित होते हैं उसको अपना लेते हैं जिन चीज़ों से। एज सच वी कैरी आवर ट्रेडिशंस टू न्यू प्लेस एंड आल्सो अडेप्ट टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ दैट प्लेस। जब हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ का लाइफस्टाइल को अडेप्ट करते हैं
स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, और वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो हो सकता है वो किसी चीज़ से यहाँ प्रभावित हो जाए, यहाँ के पहनावे से, यहाँ के खाने से, यहाँ के लोगों के विचारों से, रहन सहन से प्रभावित हो जाते हैं, धर्म से प्रभावित हो जाते हैं। देखा ना कितने अंग्रेज लोग होते हैं जो इंडियन कल्चर को अपना लेते हैं, और बहुत से लोग तो परमानेंट यहीं पर बस जाते हैं और अपना जीवन बिताने लगते हैं। कुछ इंडिया के लोग हैं जो बाहर जाते हैं, उन्हें बाहर का कल्चर, रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो एडवांस लाइफ है वो बहुत पसंद आती है, और वो परमानेंट वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। तो जो हमारा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है उसका कारण यही है, आर्थिक जो हमारा विभिन्नता है उसका कारण यही है कि लोगों का आपस में कम्युनिकेशन, आपस में मेल जोल, आपस में आना जाना और व्यापारिक संबंध जो हैं वो परिवर्तन ला देते हैं। ये चैप्टर आज यहीं तक मैं करूँगी, आगे अगली वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इसका वर्क चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।